हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। साथ में आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड हैं। आप इनको स्कैन करके इधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सिमिलरली इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में 1 मिनट के अंदर मैं आपको सेम टॉपिक शॉर्ट में आपको बताती हूँ। डिटेल्ड वीडियो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं जैसे आप देखते हैं। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है जीएसटी पोर्टल पे जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब आप पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 आप ले पाएंगे। पहले ही बजट 2024 में इसको पास कर दिया गया था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। वो बताता है टाइम लिमिट, यानी कब तक आप मैक्सिमम अपना आईटीसी अवेल कर पाओगे जीएसटी रिटर्न्स में। इनिशियली जब जीएसटी आया था तब हमें टाइम क्या कहा गया था कि जब आप सितंबर मंथ, फॉलोइंग सितंबर मंथ की आप रिटर्न भरेंगे तब तक आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आप मैक्सिमम आप आईटीसी कब तक ले पाते? सितंबर 19 की, जब भी आप जीएसटीआर 3 भी भरते तब तक। फिर उसको लेटर ऑन थोड़ा सा एक डेट स्पेसिफाई कर दी गई कि भाई अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, सपोज कीजिए 2021 की अगर हम बात करें तो उसकी अब मैक्सिमम आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो? 30 नवंबर 2021 तक, उसके बियॉन्ड आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। अब कंसर्न क्या चल रहे थे कि इनिशियल स्टेजेस हैं जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के, सबसे कुछ ना कुछ एरर्स हुए हैं। जैसा सिस्टम बताया गया था कि 2A आएगा, अकॉर्डिंगली 2 फाइल होगी, वो सब नहीं इंप्लीमेंट हुआ। तो उसी बात को देखते हुए हमारे पास एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया सेक्शन 16 में, 16 सबसेक्शन 5 एंड 16 सबसेक्शन 6, जो आपको पुराना आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल करता है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोस्तों नोटिफिकेशन आई। इनिशियली नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 22/2024, जिसमें 8 अक्टूबर को बताया गया कि अगर आप अब जो आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, जो इनिशियली तो बार हो गया था एज पर सबसेक्शन 4, लेकिन अब आप एलिजिबल हो उसको क्लेम करने के लिए, तो आपको एक एनेक्शन ए भरना होगा। फिर उसको और डिटेल आउट करते हुए प्रोसेस को यहां पे एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 237। इनकी ऑलरेडी इन डेप्थ वीडियो कि किस सिचुएशन में हमें एनेक्शर भरना है, कैसे हमें पोर्टल पे रिवर्ट करना है, मैं बना चुकी हूं। आप देख भी सकते हैं, इसका लिंक भी डेफिनेटली मैं अभी वीडियो के एंड में शेयर भी कर दूंगी। ये देखिए यहां पे ये वीडियो डाला हुआ है जिसमें कंप्लीट सर्कुलर में जो प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप, उसको कैसे फॉलो करना है वो मैंने बता रखा है। अब दोस्तों कंसर्न क्या आती है कि मैम पोर्टल पे कैसे फंक्शनिंग करेगा? तो देखिए जीएसटी पोर्टल पे कल ही आई है ये एडवाइजरी, यानी 7 जनवरी। अब इवनिंग में आई है एडवाइजरी, क्या कहता है कि देखिए एनेबलिंग द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 8 अक्टूबर। तो पूरी नोटिफिकेशन और सर्कुलर को जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अब क्योंकि अब आप पुराना आईटीसी फॉर फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 2021 आप क्लेम कर पाएंगे। कब तक क्लेम कर पाएंगे? अगर वो आईटीसी आपने एट दी मोस्ट 30 नवंबर 2021 तक क्लेम कर लिया था अपनी किसी भी 3B में, तो आप एलिजिबल हैं, आप पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 नहीं लगेगा। और इसी के लिए इन्होंने क्या कहा कि अब हमने फंक्शनैलिटी एक्टिव कर दी है पोर्टल पे, अब बस आपको फॉर्म भरना रहेगा। अब वो फॉर्म कैसे भरना है उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आप देखिए, ये है। जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाना है, वहां पे माय एप्लीकेशंस में आपको जाना है। इधर आपको एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पे क्लिक करना, और जैसे ही आप खोलेंगे ना तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। अब यहां पे देखिए, काइंडली नोट इट इज मैंडेटरी टू अपलोड एनेक्शर ए फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 डेटेड 8 अक्टूबर। अब एनेक्शर ए का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगी। प्लीज एंटर द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर दिस एज द रीजन इन द टेक्स्ट बॉक्स फॉर द ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहां पे आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। फिर आपके पास ऑटोमेटिकली इशू डेट आ जाएगी, टैक्स पीरियड आ जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन में आपको कैसे करना है देखिए, इसके अंदर ना इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि ऑर्डर नंबर आपको डालना है,
यहाँ पे डेट आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अब ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन में आपको 110% ये जरूर लिखना है कि ये आप क्यों कर रहे हो। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22 डेटेड 8 अक्टूबर। अब इसमें अनेक्शर है तो आपके लिए मैंडेटरी है, जो आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने वो अपलोड नहीं किया तो ये आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। नॉर्मली जैसे आप रिटर्न भरते हैं आपको वेरीफाई करना होगा डीएससी ईवीसी के थ्रू, और आपको अपना डेजिग्नेशन वगैरह डालना रहेगा। अब दोस्तों ये अनेक्शर ए दिखता कैसा है मैडम, ये और एक बारी दिखा दो ताकि हम लोग आराम से ये बेनिफिट अवेल कर पाए। तो देखिए अनेक्शर ए क्या कहता है, परफॉर्मर टू बी अपलोडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन along with the application for rectification of order under the special procedure for rectification of order notified under section 148 of the CGST Act। बेसिक डिटेल आपका जीएसटी नंबर क्या है, आपका लीगल नेम, ट्रेड नेम, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, रेफरेंस नंबर, ये सब आप डालेंगे। अब उस ऑर्डर में क्या डिमांड है वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद आउट ऑफ द अमाउंट जो डिमांड आपने ऊपर स्पेसिफाई करी है, अब आप बताइए सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के थ्रू कितना एलिजिबल हो जाएगा। यानी जो मैंने अभी आपसे बताया कि अब आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का आईटीसी अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक क्लेम कर लिया है तो वो जितना भी ऐसा अमाउंट है आईटीसी का जो पहले 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली तो इनएलिजिबल था बट अब एलिजिबल है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा उस डिमांड में से जो आपने ऊपर अभी स्पेसिफाई करी है। मूविंग फर्दर, अब वो बताएंगे जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंडर एलिजिबल हो जाता है तो वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे फाइल करना होगा, और फिर वही डिक्लेरेशन डालनी है। डिक्लेरेशन के बाद वेरिफिकेशन करके और आपको अपना सिग्नेचर वगैरह इसमें फिल करना है, और आपको ये एनेक्शर ए एज अटैचमेंट अपलोड करना है और उसको फाइल कर देना है। इस तरह से दोस्तों इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपना पुराना आईटीसी जो इनएलिजिबल हो चुका था। अब एक ये भी सवाल आता है कि मैडम हमारा तो ना ऑर्डर पास हो गया था, हमने अपील फाइल कर दिए, तो क्या अभी मेरे को इसका बेनिफिट मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। मैडम हमारा ऑर्डर पास हुआ था बट अपील में हमने नहीं फाइल करी, क्या बेनिफिट मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। पर ध्यान क्या रखना है, अगर आप ऑलरेडी ऐसा अमाउंट जो अब एलिजिबल हो गया था ये आईटीसी का, बट अगर आप इसके अगेंस्ट ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, उस डिमांड की पेमेंट आप कर चुके हो, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दोस्तों इस चीज के लिए रेस्ट एश्योर्ड रहिएगा। तो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही है कि बेनिफिट आया तो जरूर है, लेटर डेट पे आया है, बाद में आया है, बट जिन्होंने भी टैक्स पहले पे कर दिया है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं आएगा। यानी अगर आप डिफॉल्टर रहे थे, अभी तक आप वेट कर रहे थे, तो वही लोग अब इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इन केस आपने अपील फाइल भी कर दिया तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अपील का ऑर्डर आ गया तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अभी आपने पेमेंट नहीं करी है तब भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन भी लोगों का पुराना आईटीसी ऐसा था जो आप बाद में आपने क्लेम किया था, तो अब आप उसको राइटफुली क्लेम कर पाओगे। कल को कभी भी नोटिस आएगा तो आपको रिवर्सल की नीड नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको लगा है, कोई भी और कंसर्न है, कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियोस बने वो भी आप बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।